राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है बहू की उड़ान। ये कहानी एक हाउसवाइफ की है जो अपनी पहचान और अपनी स्वतंत्रता की तलाश में है। क्या उसकी इंडिपेंडेंसी उसको असली रिस्पेक्ट दिलाएगी? आज हम इस कहानी में यही देखेंगे। जब दुनिया उसकी कदर नहीं करती तब उसके मन की आवाज़ उसको अपनी ताकत का एहसास दिलाती है। ये कहानी एक इंस्पिरेशन है, एक ऐसी यात्रा की जहाँ एक औरत अपनी इंडिपेंडेंसी को अपनाती है और अपनी कहानी खुद लिखती है। तो चलिए इस सफ़र को साथ में मिलकर जीते हैं और इन सारे सवालों का जवाब पाते हैं। अरे बहू, घर के सारे काम हो गए? जी मम्मी जी, सारे काम हो गए हैं। खाना भी बन गया है और कपड़े भी धुल गए हैं, साफ सफाई भी हो गई है, सब हो गया है। अच्छा ठीक है। वो रोहन और उसके कुछ दोस्त आ रहे हैं आज, तो वो लोग तो घर का खाना खाएंगे नहीं, नॉर्मल वाला। तो एक काम करो, उनके लिए थोड़ा सा चाइनीज़ खाना बना दो और कोल्ड कॉफ़ी भी बना देना। और देख लेना जो तुम्हें सही लगे। अच्छा, बाकी ये तो बना ही देना, उसके दोस्त नाराज़ नहीं होने चाहिए। अच्छा कोई नहीं मम्मी जी, आ जाने दीजिए देवर जी के दोस्तों को। मैं तैयारी करने लगती हूँ अभी से, तब तक हो जाएगा सारा काम। हाँ, चलो खाना तो सारा रेडी हो चुका है। अब थोड़े से कपड़े पड़े हैं, वो धो लेती हूँ। अरे इस टाइम किसका फ़ोन आ रहा है? हेलो, हाय रश्मि, कैसी है तू? अच्छा तेरी शादी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। कब है? अच्छा इसी हफ्ते है। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब ज़रूर आएंगे। हाँ, अगर सब नहीं आ पाए तो मैं और ये तो ज़रूर ही आएंगे। हाँ चल ठीक है, मिलते हैं, बाय। चलो अच्छा है, अब इसकी भी शादी होने वाली है। मैं इनसे बात कर लेती हूँ क्योंकि हमें तो ज़रूर ही जाना है, आखिर मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है। भाभी आपने क्या ही खाना बनाया है, मतलब मज़ा आ गया। इतना अच्छा खाना तो बाहर का भी नहीं होता जितना अच्छा आपने बनाया है। मज़ा आ गया। हाँ भाभी, मतलब कोल्ड कॉफ़ी तो आपने ऐसी बनाई है कि बाहर भी नहीं मिलेगी इतनी अच्छी। अरे आखिर भाभी किसकी है? मेरी बेस्ट भाभी। हाँ जी भाभी, आपने बहुत 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 अच्छा और टेस्टी खाना बनाया था। शादी के बाद मुझे भी सिखा दोगे ना? अरे क्यों नहीं, बिल्कुल। एक बार हमारे घर आओ तो सही बहू बन के, फिर तो मैं सब सिखा दूंगी। और आप सबका भी थैंक यू, आपको इतना अच्छा लगा खाना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अब आप लोग बातें करो, एंजॉय करो, मैं चलती हूँ, ठीक है? एंजॉय। अरे आप आ गए, चलो आप हाथ मुंह धो लो, मैं इतने खाना लगा देती हूँ। हाँ यार, लगा दो जल्दी से, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं खाना खाकर सोऊंगा। शादी में जाने के लिए इनसे अभी बात कर लेती हूँ, बाद में सो जाएंगे, फिर इनके पास टाइम नहीं होगा और फिर एंड मोमेंट पे बोलेंगे कि मुझे बताया ही नहीं था तुमने। अभी बात कर लेती हूँ। अच्छा सुनो ना, मुझे कुछ बताना था तुम्हें। हाँ बोलो जल्दी, क्या बताना है? मुझे बहुत भूख लगी और मैं बहुत थका हुआ हूँ, जल्दी बताओ। वो नेक्स्ट वीक ना मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, तो उसने हमें बुलाया है, तो फिर हमें नेक्स्ट वीक चलना है, ठीक है? आप प्लीज़ चलना। हैं? मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं जा सकता, तुम देख लेना तुम्हें जाना हो तो। पर यार ऐसे मत करो यार, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उसने हम दोनों को बुलाया है। अब मैं अकेली जाऊंगी या किसी और के साथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना ऐसे। देखो मैं नहीं चल सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास ऑफिस में बहुत काम है, मैं बहुत बिजी हूँ। तुम घर में खाली रहती हो, तुम्हें जाने तो तुम जा सकती हो, पर मैं नहीं चल पाऊँगा। और जल्दी से खाना लगाओ, नहीं तो मैं ऐसे ही सो जाऊँगा। ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा रही हूँ इतने। मम्मी जी, मैं ये कह रही थी कि ना मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, तो इनके पास तो टाइम नहीं है चलने का, और मैं अकेली जाऊंगी तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, तो आप चलिए ना मेरे साथ। बेस्ट फ्रेंड की शादी है? अरे बेस्ट फ्रेंड तो शादी से पहले होते हैं, बस शादी के बाद कोई फ्रेंड फ्रेंड नहीं होता है। और तुम्हारे देवर की भी शादी है, याद है ना? उसकी तैयारी करो, क्या ज़रूरत है जाने की? छोड़ो तुम उसे और अपने देवर की शादी की तैयारियां करो, बहुत काम बाकी है अभी भी। पर मम्मी जी, मेरी बस वो एक ही बेस्ट फ्रेंड थी और एक ही फ्रेंड ही है, अब उसकी शादी में भी नहीं जाऊंगी तो ऐसे अच्छा कैसे लगेगा?
देख, मेरे पास तो टाइम है नहीं, मेरे बेटे की शादी है, मेरे को बहुत तैयारी करनी है। अगर तुझे जाना है तो तू अकेली चली जा। और सुन, मेरे सर में दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना दे मेरे लिए। मैं अकेली कैसे जा सकती हूँ? अगर मैं अकेली चली गई तो सब मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। इससे अच्छा तो मैं जाऊँ ही ना। हेलो, हाय यार, सुन ना यार, मैं नहीं आ पाऊँगी तेरी शादी में। मेरे देवर की भी शादी है ना अगले वीक, तो बहुत काम है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगी। हाँ, मैं तेरे से शादी के बाद मिलने ज़रूर आऊँगी। चल, टेक केयर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फिर से। मेरा कितना मन था यार जाने का, मैं कितनी एक्साइटेड भी थी। चलो, कोई नहीं। अभी तक रश्मि दुखी थी। उसे लगा कि चलो यार, कोई बात नहीं, शायद यहाँ का माहौल ही ऐसा है। बट अब मेन कहानी तो देवर की शादी के बाद शुरू होने वाली थी। चलिए आगे देखते हैं। हाय, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों, नजर ना लगे दोनों को, मेरा छोटा बेटा और मेरी छोटी बहू। हाँ जी मम्मी जी, आप सही कह रहे हो, कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों साथ में। अरे भाभी मम्मी बस भी करो, हम दोनों बहुत थक गए हैं, हमें सोने जाना है। हाँ मम्मी जी, मुझे भी सोना है, मुझे ऑफिस जाना है कल। क्या? ऑफिस जाना है कल? हाँ जी मम्मी जी। और भाभी इतना शॉक्ड क्यों हो रहे हो? हमने तो पहले ही बोला था ना कि हम दोनों जॉब नहीं छोड़ेंगे। अरे मैं शॉक्ड नहीं हो रही, वो तो मुझे पता ही है कि तुम लोगों को ऑफिस जाना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल ही जाना है। कल तुम्हारी पहली रसोई है, फिर वहाँ कैसे काम होगा? अरे मम्मी बस इतनी सी बात, एक काम करते हैं, भाभी बना लेंगी और ये हाथ लगा देगी, तो इसकी भी पहली रसोई हो जाएगी और ऑफिस भी चले जाएंगे। क्यों? ये बात ठीक कह रहा है, तो ऐसा ही करते हैं। बड़ी बहू बना लेगी सब कुछ और तुम हाथ लगा देना, तो ऐसे तुम्हारी पहली रसोई भी हो जाएगी और खाना भी बन जाएगा। ये ठीक रहेगा। ठीक है बड़ी बहू, तुम जल्दी उठ जाना, क्योंकि मीठा के साथ साथ फिर ब्रेकफास्ट भी तो बनाना ही है ना, और लंच भी बनाना है, तो थोड़ा जल्दी उठ जाना कल। हाँ भाभी, थोड़ा ना जल्दी कर लेना, क्योंकि मुझे ऑफिस जाने में लेट नहीं कर सकती मैं। हाँ जी ठीक है मम्मी जी, ठीक है। ये भी कोई बात हुई क्या? जो नई बहू है वो अपने काम खुद ही तो करेगी ना, मैं क्यों करूँगी उसके काम? और ऐसे तो मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, तो मैं क्यों नहीं जॉब कर रही हूँ? मैं क्यों घर गृहस्थी में हूँ खाली? भाभी लंच पैक कर दिया क्या? अगर कर दिया तो दे दो, मुझे लेट हो रहा है जाने के लिए ऑफिस। हाँ देवरानी जी, मैंने लंच तो पैक कर दिया है, मगर आपने ये क्या पहना हुआ है? आपकी कल ही तो शादी हुई है और आज आपने जीन्स पहन ली है, माँ जी बहुत गुस्सा करेंगी। अरे मैं क्यों गुस्सा करूँगी इसमें? ऑफिस में तो ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं ना, अब ऐसे थोड़ी साड़ी पहन के चली जाएगी। जब सबने ऐसा पहना हुआ है तो इसको भी तो ऐसा ही पहनना पड़ेगा ना। पर जब मैंने उस दिन जीन्स पहनी थी तब तो आपने कहा था कि हमारे घर में जीन्स नहीं पहनते हैं, हमारे घर के संस्कार नहीं है ये, और मैं तो पल्लू भी करती हूँ। फिर इसके लिए ऐसा क्यों? क्यों? तू कहीं बाहर जाती है, ऑफिस जाती है, या कहीं काम करने जाती है बाहर, जो तुझे जीन्स टॉप पहनने हैं? घर में रहती है ना, घर में तो अच्छे से रहो ना। अब जल्दी से सबको लंच दे दे, इन सबको ऑफिस के लिए निकलना है। हाँ चलो, काम तो सारा खत्म हो गया है। अब मैं एक काम करती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ और इनके साथ बैठ के थोड़ी सी बातें करती हूँ। सुनो, सो गए क्या? चलो ना कॉफ़ी पीते हैं, और बहुत टाइम हुआ हमने बैठ के बात भी नहीं करी है, तो थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। सुनो, उठो ना, चलो ना कॉफ़ी पीते हैं, चलो। अरे क्या है यार, सोने दो ना, जाओ यहाँ से। खुद तो घर में रहती है पूरा दिन, हमसे पूछो ऑफिस में रह के कितना काम करना होता है, थक जाते हैं, इन्हें रात में कॉफ़ी पीने बैठ के, जाओ यहाँ से। ठीक है, इन्होंने तो मना कर दिया, अब मेरा भी मन नहीं है कॉफ़ी पीने का। अरे ये लिविंग की लाइट क्यों जल रही है इतनी रात में? तो कैसा रहा शादी के बाद तुम्हारा आज ऑफिस का पहला दिन? बहुत 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 अच्छा लगा मुझे तो। आज सब आके कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे मुझे,
तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इतना थक गई ना मैं, बस यही सोच रही थी कब रात और तुम्हारे साथ बैठ के कॉफ़ी पीऊँ और सारी बातें शेयर करूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इनको देखो, ये भी तो काम करते हैं ना, लेकिन तब भी एक दूसरे के लिए दोनों ने टाइम निकाला है और बैठ के बातें कर रहे हैं पूरे दिन में। आज क्या हुआ? क्या मुझे ऐसी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी कभी? देखो भाभी, मैंने शॉपिंग की और मेरी नई साड़ी ये कैसी लग रही है? वाह देवरानी जी, ये तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत बहुत अच्छी लग रही है। और देवर जी, आपने कैसे आज शॉपिंग बैग उठाया हुआ है? आप गए थे क्या शॉपिंग कराने के लिए? अरे भाभी, अब मेरी बीवी को मैं शॉपिंग नहीं कराऊंगा तो और कौन कराएगा? बिल्कुल सही बात है देवर जी। अब चलो तुम दोनों जाओ, थक गए होगे काफ़ी, रेस्ट कर लो थोड़ा। वैसे मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया है शॉपिंग करे हुए। आज ही इन्हीं से पैसे लेती हूँ और शॉपिंग पे जाती हूँ। कितना मज़ा आएगा शॉपिंग करने में, इतने टाइम बाद जाऊँगी। सुनो ना, मुझे भी थोड़े से पैसे दे दो ना, मुझे शॉपिंग करनी है थोड़ी सी अपने लिए। अभी मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, अभी हाथ बहुत टाइट चल रहा है मेरा। क्या यार, ऐसे मत करो ना, दे दो पैसे। शादी के बाद आज मैं पहली बार तुमसे पैसे मांग रही हूँ। मैंने छोटी को देखा, वो शॉपिंग करके आई, कितनी सुंदर साड़ी लेकर आई है, तो मेरा भी मन कर रहा है ले लूँ। दे दो प्लीज़। ये फालतू की शॉपिंगों के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, ठीक है ना? बाहर निकलो तब पता चलेगा कैसे काम किया जाता है, कैसे पैसे कमाए जाते हैं, समझ गई? फालतू की खर्ची बस। और जिस छोटी की तुम बात कर रही हो ना कि उसने शॉपिंग की है, तो वो कमाती भी है बाहर जाके, वो जॉब करती है, अपना खर्चा खुद उठाती है, समझ गई? और तुम क्या करती हो? घर में ही तो रहती हो। तो तुम कहना क्या चाहते हो? मैं घर में काम नहीं करती हूँ? जो बाहर जाके काम कर रहा है वही काम करता है, जो घर में काम कर रहा है वो काम नहीं करता है क्या? और रही बात काम करने की, तो तुमने और तुम्हारी मम्मी ने ही मना करा था ना मुझे काम करने के लिए, और आज मुझे तुम ये सब बोल रहे हो? मुझसे ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है, समझ गई ना? और मेरी माँ के लिए तो कुछ बोलना भी मत, समझ गई? आज तो बोलते, दोबारा मत बोल जाना। जिंदगी खराब कर दी है इस आदमी ने मेरी। जिस दिन से शादी करके आई हूँ उस दिन से इसने मेरे जीना हराम कर रखा है। घर में कुत्तों की तरह काम करती हूँ, उसके बाद भी मुझे ये सब सुनने को मिलता है। क्या मैं इतना भी डिजर्व नहीं करती? इससे अच्छा तो मन करता है कि मैं खुद को खत्म ही कर दूं। ओ मैडम, खुद को खत्म कर लूंगी। खुद को खत्म करने से पहले जरा इधर देखो। मैं, हाँ जी मैडम, मैं तुम्हारी मन की आवाज। ससुराल में जाने के बाद जो सबसे पहले अपना होता है वो पति होता है। अगर पति ही साथ ना दे तो फिर कैसे बात बने? रश्मि के केस में यही हो रहा था। रश्मि ने जब देखा कि उसकी देवरानी वो सारी चीज़ें कर रही है जो कभी रश्मि को करने से मना किया जाता था, जबकि आज भी मना किया जा रहा है, तो वो बहुत टूट गई। उसने सोचा कि चलो ठीक है, अपने पति से बात करें, लेकिन उसका पति भी उसका साथ नहीं दे रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा टूट गई, डीमोटिवेटिव हो गई। उसने फिर यही सही समझा कि वो खुद को ख़त्म कर ले, लेकिन ख़त्म करना तो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ ना। तो बस एट दी एंड आप खुद ही आपके काम आते हो। लास्ट में रश्मि की आवाज़, रश्मि खुद, रश्मि की मन की आवाज़ ही उसको बचाने के लिए आई है। अब आपको क्या लगता है कि उसके मन की आवाज़ उसको क्या समझाएगी, क्या बताएगी? क्या वो अपना फैसला बदलेगी या फिर जो उसने लास्ट में कहा वो वही करेगी? ये देखने के लिए हमें नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा। अब आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। इसका सेकंड पार्ट हम बहुत जल्दी देखेंगे कि आगे रश्मि ने क्या किया, कैसे उसने उड़ान भरी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।